हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं हाथवे केबल एवं डाटाकॉम लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो इसका Q1 का रिजल्ट निकल के आना था वो फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है मार्केट पे, मार्केट ने इस Q1 रिजल्ट को कैसे लिया है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। क्योंकि 17 तारीख को इसका Q1 का रिजल्ट निकल के आता हुआ दिखाई दिया है और साथ ही साथ उसके बाद एक ट्रेडिंग सेशन पूरा बीतता हुआ देखने को मिला है, तो उसका जो भी प्रभाव निकल के सामने आया होगा उसे हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। अगर इस कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के दिया होगा तो ये जो कंपनी है अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए नजर आई होगी, लेकिन अगर ये कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट निकाल के दिया होगा तो इस कंपनी पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिला होगा। और साथ ही साथ इसके संदर्भ में जो जुलाई मंथ का टारगेट है वो भी निकल के सामने आता हुआ देखने को मिला है, तो उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल अपना जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो 17 जुलाई को जारी करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी ने अपना जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किया है उसमें कंसोलिडेटेड के साथ साथ स्टैंड एलोन भी डेटा जारी करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं वो फिलहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट को ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो स्टैंड एलोन जो डेटा होते हैं वो तो शामिल होते ही हैं, साथ ही साथ इस कंपनी की जो भी सब्सिडीज कंपनियां होती हैं उसके भी डेटा इसमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इसमें हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट को पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें इसके जो सब्सिडीज कंपनियां हैं उनकी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है मुख्य रूप से कई सब्सिडी के साथ साथ एसोसिएट्स के माध्यम से भी काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें हाथवे केबल एंड डाटाकॉम जो लिमिटेड है फिलहाल पेरेंट कंपनी होते हुए दिखाई देती है, जिसमें इसकी जो सबसे पहली सब्सिडी कंपनी है हाथवे भवानी एंड केबल टेल डाटाकॉम लिमिटेड है, उसकी सब्सिडीज होते हुए दिखाई देती है। हाथवे डिजिटल LTD है, हाथवे नासिक केबल है, कैनल जो इंडिया नेटवर्क PVT है, चेन्नई केबल विजन नेटवर्क है, एलिट केबल नेटवर्क PVT लिमिटेड है, इसकी भी सब्सिडी होते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो हाथवे मंत्रा केबल डाटाकॉम है, हाथवे भास्कर है, हाथवे कोनक है, ये सब इसकी सब्सिडी कंपनियां होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हाथवे VCN है, ये भी इसकी सब्सिडी है। अब हम अगर बात करें इसके ज्वाइंट जो वेंचर है उनके संदर्भ में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुख्य रूप से हाथवे चैनल 5 केबल इसका ज्वाइंट जिसे ये ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई देती है। हाथवे केबल है, हाथवे लेतूर है, हाथवे ICE है, हाथवे सोनाली है, हाथवे प्राइम केबल है, और इसके अलावा हाथवे SS केबल है, हाथवे साई स्टार है, हाथवे डाटा केबल है, हाथवा MCN PVT लिमिटेड इसकी सब्सिडी होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी है हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड मुख्य रूप से लगभग 10 सब्सिडी और 10 एसोसिएट्स कंपनियों के माध्यम से ज्वाइंट वेंचर करके कारोबार करते हुए देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं ये फिलहाल जून क्वार्टर का सेगमेंट है, ये मार्च क्वार्टर का सेगमेंट है, और ये पिछले साल 2023 के जून क्वार्टर का सेगमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो भी डेटा दिए गए हैं सभी के सभी डेटा करोड़ों में दिए गए हैं, जिसे हम करोड़ में ही पढ़ने वाले हैं। और ये जो हम देखने वाले हैं फिलहाल कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता हुआ दिखाई देने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जो कंपनी है अपने जो कोर बिजनेस से जो रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में ये टोटल 502 करोड़ का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 499 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 493 करोड़ का ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। वहीं अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो इस क्वार्टर में ये जो कंपनी है 524 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 533 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 533 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है न केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बल्कि टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो परफॉर्मेंस निकाल के दी ही है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी इसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो नहीं करी है, लेकिन फ्लैट परफॉर्मेंस निकाल के करते हुए देखने को मिल रही है। अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो इस इनकम को प्राप्त करने के लिए कई तरह के खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में टोटल 503 करोड़ का ये खर्चा करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 513 करोड़ का ये एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 493 करोड़ का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने न केवल टोटल इनकम में
फ्लैट परफॉर्मेंस करके दिया है, बल्कि ये टोटल एक्सपेंस में भी फ्लैट परफॉर्मेंस करके निकाल के देते हुए नजर आ रही है, जिसका प्रभाव आपको आगे ये देखने को मिलेगा कि ये न केवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फ्लैट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देगी, बल्कि नेट प्रॉफिट में भी फ्लैट परफॉर्मेंस करके निकाल के देते हुए नजर आएगी। अब हम अगर यहीं पे बात कर लें इस कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके संदर्भ में, तो चूंकि आप जानते हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है उसमें एक्सेप्शनल आइटम भी जुड़ा होता है और इसमें टैक्स फिलहाल शामिल होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस क्वार्टर में ये 25 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 31 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 45 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बहुत ही बेकार प्रदर्शन किया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे तो उससे भी लगभग आधी होते हुए दिखाई दे रही है इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जबकि बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जिसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड या वास्तविक प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, और ये जो प्रॉफिट होता है उसमें जो टोटल इनकम होता है उसमें से जो टोटल एक्सपेंस के अलावा जो टैक्सेस होते हैं, इसके अलावा जो अदर खर्चे होते हैं, सबको घटाने के बाद जो शेष प्रॉफिट बचता है वही इसका नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 1 में ये जो कंपनी है टोटल 18.5 करोड़ के आसपास ही मात्र नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 22 करोड़ के आसपास का कारोबार करते हुए देखने को मिली थी, नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 34-34.5 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है हाथवे केबल, वो न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे नेट प्रॉफिट में बहुत ही बेकार प्रदर्शन किया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे तो एक तरीके से कहा जाए तो आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है इसका नेट प्रॉफिट। अब हम अगर बात कर ले इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपने अर्निंग पर शेयर जो निकाल के दी है उसमें इस क्वार्टर में ये जो कंपनी है वो फिलहाल 0.10 के आसपास अर्निंग्स पर शेयर इसका देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 0.13 के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था। तो जो ये बता रहा है कि इसके अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बात करेंगे क्वार्टर बेस पे, तो इसका अर्निंग पर शेयर 0.20 से घट के 0.10 के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लबो लुबा बस एक ही है कि इस कंपनी ने जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन निकाल के बैठा था उस हिसाब से रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, और इसका जो प्रॉफिट है वो फिलहाल नेट प्रॉफिट है वो फिलहाल घटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो कंपनी है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में फ्लैट परफॉर्मेंस करके निकाल कर देते हुए नजर आ रही है, लेकिन ये जो कंपनी है टोटल एक्सपेंस पे अपने कंट्रोल न किए जाने के कारण इसका जो प्रदर्शन है फिलहाल बहुत ही बेकार निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है उसको मार्केट ने कैसे लिया है। तो दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है अपना रिजल्ट 17 जुलाई को पेश करते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो अपडेट है फिलहाल 18 जुलाई को आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग इसमें 7% की गिरावट देखने को मिली है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी ने जो बेकार रिजल्ट पेश करके दिया है उसका प्रभाव मार्केट पर निगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्केट ने इस कंपनी के रिजल्ट को निगेटिव लिया है और इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट है वो फिलहाल लंबे समय तक कंटिन्यू होते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए जो भी इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करिएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करिएगा। भले ही इस कंपनी पे जो रिलायंस इंडस्ट्री जैसे जेंट कंपनी का हाथ हो, मुकेश अंबानी के ये एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करते हुए दिखाई दे रही हो, लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद और अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग आधे % का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है। 1 महीने की बात करेंगे तो 2% का, 6 महीने की बात करेंगे तो 3.5% के आसपास का निगेटिव रिटर्न, जबकि ईयर टेल डेट की बात करेंगे तो 7% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 52% का ये रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2010 में 40 रुपये पे, तब से ये घट के फिलहाल 42% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस कंपनी में टर्न अराउंड कब आता हुआ दिखाई देता है।
अब हम अगर बात कर लें इसके जुलाई मंथ के टारगेट की, तो चूंकि ये जो कंपनी है फिलहाल वर्तमान में लगभग 23.5 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है वो 24-24.5 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है, जबकि जो सेकंड अप टारगेट है वो फिलहाल 26 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है जुलाई मंथ में। जो थर्ड अप टारगेट है वो 27 से 28 रुपये का दिया जा रहा है। जो फोर्थ अप टारगेट है वो 30-30 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है। और वर्तमान में चूंकि ये जो कंपनी है लगभग 23.5 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और जिस हिसाब से इस कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के दिया है उस हिसाब से ये लग रहा है कि ये जो चारों अपसाइड का टारगेट दिया जा रहा है इसे ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई नहीं देने वाली है। हालांकि जो डाउन टारगेट है उसे जरूर ये कंपनी हिट करते हुए दिखाई दे सकती है। और इसमें जो सबसे पहले जो फर्स्ट अप डाउन टारगेट दिया जा रहा है वो 19.5 रुपये का दिया जा रहा है। जो सेकंड अप डाउन टारगेट है वो 17.5 रुपये के आसपास का है। जो थर्ड डाउन टारगेट है वो 15.5 रुपये के आसपास का है। जो फोर्थ अप डाउन टारगेट है वो फिलहाल 13 रुपये के आसपास का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी का जो जुलाई मंथ का टारगेट का रेंज दिया जा रहा है वो फिलहाल 13 रुपये से लेके और 30 रुपये के आसपास का दिया जा रहा है। और इसी रेंज में ये कंपनी फिलहाल जुलाई मंथ में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।